हेलो प्यारे साथियों, क्या आपको ट्वेल्थ में मैथ्स कैसे करना है कन्फ्यूज़न है? बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कह रहे हैं सर हमें तो 11th का मैथ्स कुछ बढ़िया से आता ही नहीं है, तो हम क्या ट्वेल्थ में मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, आप ट्वेल्थ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए और विजन एकेडमी आपके मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स प्रेजेंट कर रहा है। तो आइए अब हम देखेंगे इंडेक्स नंबर, जो कि हमारा मैथ्स का एक टॉपिक है बच्चों। सो इंडेक्स नंबर के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज हमने पढ़नी है, 5.1, 5.2 एंड 5.3। और ये पूरा इंडेक्स नंबर चैप्टर का फ्लो चार्ट है, इतने फॉर्मूले हमें याद करने हैं। आइए हम एक एक फॉर्मूले एक एक कर कर देखते हैं। 5.1 में प्राइस इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। P1 का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर, ये हमारे को टेबुलर फॉर्म में दिया होगा। P0 का मतलब है प्राइस ऑफ बेस ईयर। ठीक उसी तरह से सेकंड फॉर्मूला है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। Q1 मींस क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, Q0 मींस क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला है वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है? वैल्यू बच्चों प्राइस इनटू क्वांटिटी हमारा वैल्यू होता है, इसलिए वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 इनटू Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू Q0 इनटू 100। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमारा 5.1 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम 5.2 के फॉर्मूले को देखते हैं। 5.2 के अंदर हमारे को जो फॉर्मूलेस हैं बेटा, वो सारे प्राइस इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करने हैं, बट डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट फॉर्मूलास इंट्रोड्यूस किया है। सो आइए देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ यल फॉर लैप्रीज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो लैप्रीज प्राइस इंडेक्स नंबर क्या कहता है कि जो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0, उसमें आप Q0 वेट अटैच्ड कर दीजिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। सिमिलरली पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर P0 ऑफ P जो मैंने लिखा हुआ है पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर, उस मैथमेटिशियन का मानना यह था कि प्राइस इंडेक्स नंबर में अगर आप Q1 वेट अटैच कर देते हो तो आपको प्राइस इंडेक्स नंबर मिलेगा। तो उस हिसाब से हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर बाय पासिस का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इनटू 100। प्राइस थर्ड फॉर्मूला हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉबलिस एंड बॉलिस। उस मैथमेटिशियन का कहना है कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो होगा वो एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ यल प्लस एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ P होगा। सो इसलिए देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ यल प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ P डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। वही सेम चीज को यहां पर लिखा हुआ है, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इनटू 2 और 100 को कॉमन लिया हुआ है। एक्चुअल में एवरेज है, यहां पर मैंने हिंट के लिए लिख दिया है। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशेस प्राइस इंडेक्स नंबर जो आपका फोर्थ फॉर्मूला है, उस मैथमेटिशियन का मानना है कि इन दोनों का स्क्वायर रूट अगर कर देंगे हम लोग तो हमारे को प्राइस इंडेक्स नंबर एक्यूरेट मिलेगा। सो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ बाय द फिशेस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ P1 Q0। ये बेटा ये हमने जो लिखा हुआ है ये और ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में यही दोनों वैल्यूज लिखी हुई है, और 100 आपका 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, जो कि 100 कॉमन आ गया। यहां पर देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ यल इनटू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ P, दोनों का स्क्वायर रूट निकाला है। यहां पर हमने हिंट के लिए स्क्वायर रूट का सिंबल भी डाला हुआ है। फोर्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर बाय मार्शल एंड एडवर्थ, ME जो हमने लिखा हुआ है मार्शल एंड एडवर्थ। इस मैथमेटिशियन का क्या कहना है कि इन दोनों का न्यूमरेटर आप प्लस कर दीजिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर नीचे प्लस कर दीजिए, इनटू 100 कर लीजिए, आपको प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। मतलब ऊपर वाला ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाला नीचे लिखा हुआ है प्लस करके इनटू 100। एंड लास्ट फॉर्मूला नंबर 6,
प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वार्सल या वार्सल प्राइस इंडेक्स नंबर, उसका उस मैथमेटिशियन का मानना था कि जो आप वेट अटैच करो, प्राइस इंडेक्स नंबर बेसिकली आपका समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 ही होता है, उसमें जो वेट अटैच करना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1 करना है। तो दोनों जगह देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100। सो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप 5.2 को बहुत आसान बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं 5.3। 5.3 में हमें दो ही बेसिक फॉर्मूले हैं। कॉस्ट CLI मींस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है, देखो मैंने आपको यहां से एरो करके भी दिखाया हुआ है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों वो प्राइस इंडेक्स नंबर बाय लैप्रीस प्राइस इंडेक्स नंबर है, वही फॉर्मूला यहां पर यूज किया हुआ है। देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। दूसरा एक फॉर्मूला जो डिपेंड अपॉन द डेटा, अगर हमें W दिया होगा तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ IW डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, ठीक है। एंड वेयर I क्वेश्चन में बहुत बार दिया होगा और बहुत बार ही नहीं दिया होता है, तो I का इंडिविजुअल फॉर्मूला है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। अगेन P1 क्या है बेटा, प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। और उसके बाद रियल इनकम, एक दो सम में हमें यूज करना हो सकता है। रियल इनकम का फॉर्मूला है इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, दैट इज CLI इंटू 100। तो इस फ्लो चार्ट से आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को मेमोराइज कर सकते हैं। इस तरह से माइंड मैप बना करके अगर आप चैप्टर्स को रख लेते हैं, ये पूरा चीजें अगर हमें आ रही है बच्चों, ये समझिए कि पूरा चैप्टर आपके पकड़ में है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस तरह के अगर आपको फ्लो चार्ट चाहिए रहेंगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासरूम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 3 ब्रांचेस हैं कांदिवली मुंबई के अंदर। हमारा पहला ब्रांच जनता कॉलोनी बस स्टॉप न्यू लिंक रोड के पास है, सेकंड ब्रांच गणेश नगर में है कांदिवली में, एंड थर्ड ब्रांच जो हमारा है बच्चों वो है चारकोप सेक्टर नंबर 2 में, वो अगेन कांदिवली में है। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।